बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अली बाबर। स्टूडियो लर्नर्स, जैसा कि लास्ट 3 ट्यूटोरियल्स में हमने बेसिक लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन एंड 5 थिंग व्हिच आर इम्पोर्टेंट व्हाइल अप्लाइंग वी लुकअप फंक्शन उनको सीखा। उसी वाले से मेरे एक दोस्त जो लास्ट डेज में मुझे मिले, उनकी जॉब जो है या उनका प्रोफेशन बेसिकली कंप्यूटर या सिस्टम से रेलिवेंट नहीं है। उन्होंने जब हमारी लास्ट 3 ट्यूटोरियल्स की वीडियो देखी और मुझे वो कहते हैं कि यार ये क्या आप लुकअप्स को कॉल कर रहे हैं। उनके नज़दीक शायद वी लुकअप फंक्शन या लुकअप फंक्शंस जो हैं बेसिकली किसी ऑनलाइन अर्निंग ऐप के हवाले से हैं या किसी तरह के गेम्स के हवाले से हैं। मैंने सोचा कि आज के ट्यूटोरियल में इन पे मज़ीद रोशनी डालते हैं। बेसिकली देखिए, अगर आपका प्रोफेशन या आपकी जॉब किसी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या किसी तरह की इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग या डेटा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको लुकअप फंक्शन अप्लाई करना पड़ते हैं। लाइक देखिए कि हमारे पास डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स का डाटा मौजूद है और आप किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर क्राइटेरिया मैच करते हुए उस क्राइटेरिया से रेलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको लुकअप फंक्शंस अप्लाई करना होते हैं। इसको एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए कि हमारे पास एक्सेल शीट में जो है, और इस एक्सेल शीट में आप देखिए कि हमारे पास एक फॉर्म है और फॉर्म को अगर मैं स्क्रॉल करूं तो हमारे पास यहाँ पे तमाम जो वैल्यूज या इन्फॉर्मेशन है वो नॉट अवेलेबल आ रही है। हमारे पास जो दूसरी शीट है वो डेटाबेस की है। अब डेटाबेस में लाइक हमने स्टूडेंट्स का डाटा फॉर्म से इकट्ठा कर, यहाँ पे मैं एक रोल नंबर कॉल करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए कि हमारी फौरी तौर पे हमारी जो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है उस फॉर्म पे। इसी तरह किसी और रोल नंबर को कॉल करते हैं तो ये देखिए और स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो, जिस तरह हम वी लुकअप फंक्शन में कोई एक वैल्यू क्राइटेरिया मैच करते हुए कॉलम्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह हम एक वैल्यू को एज अ क्राइटेरिया मैच करते हुए एक्सेल में रोज में से भी डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल में 1 स्टेप फॉरवर्ड एच लुकअप फंक्शन है, जो कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल भी है। आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने लास्ट 3 ट्यूटोरियल में बेसिक लुकअप फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन नहीं सीखा, सबसे पहले उन फंक्शंस को अप्लाई करना सीखिए जिनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। जो एच लुक फंक्शन है उसके 4 पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को हम वन बाय वन सबसे पहले आता है एच लुकअप वैल्यू। वैल्यू क्या है? आप जो भी वैल्यू एच लुकअप के थ्रू हॉरिजॉन्टली लोड करना चाह रहे हैं अपने इंडेक्स में से, लुकअप वैल्यू है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को लुकअप करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ 101। वी लुकअप में हम जो टेबल अरे है वो वर्टिकली देते हैं, लेकिन एच लुकअप में हमें हॉरिजॉन्टली टेबल अरे देना पड़ता है। तो यहाँ से हम टेबल अरे सेलेक्ट करते हैं। अगर हम आईडी को देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा टेबल अरे बनेगा C12 to E16। और एच लुकअप में हमें रो इंडेक्स देना पड़ता है। और अगर हम तरतीब देखें अपने डेटाबेस की, देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, CNIC, मोबाइल नंबर एंड सेल। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे रो नंबर्स हैं। और यहाँ पे हम कोई भी रो इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। अगर हम सैलरी को लोकेट करना चाह रहे हैं 5 रो नंबर ऐड करते हैं इंडेक्स में और एंटर की प्रेस करते हैं। और यहाँ पे अगेन हमारे पास अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच की ऑप्शन मौजूद है। तो हम देखते हैं एच लुकअप विद इन शीट कैसे अप्लाई हो सकता है। इसके लिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर एंड सैलरी का एक बी कॉलम मौजूद है जिसमें हेडिंग्स मौजूद हैं। और अगर आप रोज की तरफ जाएं तो हमारे पास ई हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली डेटा मौजूद। हम अगर नीचे देखें तो हमारे पास एक टेबल मौजूद है। हम अपने डिजायर्ड आईडी को देखते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन असेस करना चाह रहे हैं अपने टेबल से, इसके लिए हम एच लुकअप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी देते हैं। मुझे एम्प्लॉय आईडी लोकेट करना है 102 और लुकअप वैल्यू के साथ मुझे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए इस एम्प्लॉय की। यहाँ पे हम एच लुकअप अप्लाई करते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। रेफरेंस देने के बाद हम अपने टेबल का रेंज या रेफरेंस देते हैं। तो टेबल रेफरेंस के लिए हम 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूं करके। यहाँ पे देखिए कि आपकी रोज 12 to 16 जो है वो सिलेक्ट, या फिर आप अपने टेबल की रेंज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें डेटा मौजूद है, देखिए कि हमारे टेबल की रेंज क्रिएट हो चुकी है। ये चूंकि रिलेटिव रेंज रेफरेंस है तो हम इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करते हैं तो ये देखिए एब्सोल्यूट रेंज रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ कॉमा प्रेस कर
करते हैं और सेकंड ऑप्शन में हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, हम यहाँ पे रो इंडेक्स देते हैं 2 एंड कॉमा प्रेस करते हैं, एग्जैक्ट मैच या फॉल्स की ऑप्शन यूज करते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। 102 के अकॉर्डिंगली हमारे पास नेम जो मौजूद है वो फारूक है। अब चूंकि हमने टेबल को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर रखा है, हम इसी फार्मूला को नीचे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम अपना जो लुकअप सेल का रेफरेंस भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक F4 प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम अगर इसे ड्रैग करें नीचे की तरफ, हम कॉलम से फारूक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रो इंडेक्स जो है वो 2 ही है, हम रो इंडेक्स जो है वो चेंज करते हैं, लाइक CNAC का रो इंडेक्स जो है वो 3 है तो हम 3 देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देन मोबाइल नंबर रो इंडेक्स 4 है, अब यहाँ से हम रो 4 ऐड करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं एंड सैलरी इंडेक्स हमारे पास पेपर में मौजूद है तो हम 5 प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए कि 102 के अकॉर्डिंगली डेटाबेस में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। अब अगर हम जस्ट लुकअप सेल में आते हुए एम्प्लॉय आईडी को चेंज करते हैं, लाइक यहाँ से देखिए कि 103 ऐड करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी चेंज किया तो नीचे टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन 103 के अकॉर्डिंगली चेंज हो चुकी है। अब हम देखते हैं एच लुकअप हम अदर शीट। देखिए कि हमारे पास जो शीट मौजूद है उसके टेबल में हमारे पास जस्ट टेबल हेडिंग्स मौजूद हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, जबकि डाटा हमारा जो है वो अदर शीट के अंदर मौजूद है। लाइक ये देखिए एच लुकअप 2 शीट में आते हैं तो अब एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंगली हमारे पास डाटा मौजूद। अब हम इस डाटा को डिजायर्ड एक्सेल शीट के अंदर रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो हम एच लुकअप इस्तेमाल करते हुए हॉरिजॉन्टली डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं अपने डाटाबेस से। लुकअप अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और हम सेल रेफरेंस देते हैं अपने लुकअप वैल्यू का, देन कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम उस शीट में आते हैं जिस इंडेक्स में हमारे डाटा मौजूद है, लाइक इसे हैं, और यहाँ पे हम टेबल रेफरेंस देते हैं। टेबल रेफरेंस देने के बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं और अब देखिए कि एम्प्लॉय नेम जो है हमारा रो इंडेक्स 2 है तो हम 2 प्रेस करते हैं, देन हम यहाँ से एग्जैक्ट मैच की ऑप्शन चूज करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो नेम है वो असेस हो चुका है और अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने के ऊपर देखिए अगेन हमारे पास वही रो रेफरेंस आ रहा है। तो अब अगर हम डेटाबेस में जाएं तो हम यहाँ से नोट करते हैं कि हमारा जो रो इंडेक्स वो हेडिंग के साथ कौन सा बन रहा है। लाइक CNAC 3rd रो में मौजूद है, मोबाइल नंबर 4th रो में मौजूद है और सैलरी 5th रो में मौजूद है। CNAC 3rd में है तो यहाँ से हम रो इंडेक्स 3rd कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर 4th में है तो हम ये 4th इंडेक्स कर देते हैं एंड सैलरी इज 5th। तो ये देखिए कि हमारे पास 102 के अकॉर्डिंगली सेकंड शीट में जो डाटा मौजूद है वो हमारी ओरिजिनल शीट में रिट्रीव हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को चेंज करते हैं, ये जैसे ही हम आईडी चेंज करते हैं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम असेस करना चाह रहे हैं वो साथ। अब हम देखते हैं एच लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच। एच लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डाटा को समझते हैं। लाइक एम्प्लॉय आईडीज में हमारे पास एक आईडी नेगेटिव वैल्यू में मौजूद है और जो 2 आईडीज हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज में मौजूद है। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट मैच करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम अप्रॉक्सीमेटली किस वैल्यू को रेफरेंस करके उसको मैच करते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉलम मौजूद है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी सेल रेफरेंस में देते हैं -340। अब हम इसको अप्रॉक्सीमेट एच लुकअप करते हैं, लाइक इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, यहाँ से फंक्शन टाइप करते हैं एच लुकअप और देन सेल रेफरेंस देते हैं। सेल रेफरेंस देने के बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम अपने टेबल की रेंज देते हैं, लाइक C13 to E17 और कॉमा प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए तो कॉलम इंडेक्स हम 2 करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं। अब यहाँ से हम ऑप्शन चूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच, लाइक ट्रू ऑप्शन। तो -340 के अकॉर्डिंगली हमारे पास शेप नाम जो है वो अप्रॉक्सीमेट मैच कर रहा है तो हमें वो वैल्यू दे। इस तरह से करके आप अप्रॉक्सीमेटली अपने डेटाबेस में से कोई भी वैल्यूज जो है वो मैच करवा